बिग बॉस 18 में आज स्टार्ट में ही देखा हमने भाई, ईशा और अविनाश उनका झगड़ा देखा हमने होते हुए। मुझे ईशा का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम सही लग रहा है कि भाई वो टाइम नहीं, पर ईशा बार बार ये क्यों, ये भी पता नहीं चल रहा है कि बार बार क्यों बोल रही है कि मैं टाइम गढ़ूँ, मैं टाइम गढ़ूँ, मैं टाइम गढ़ूँ। अरे क्यों? तुमको ये भी पता होना चाहिए कि यार अविनाश ने ही तुम्हें टाइम गढ़ बनाया यार, ये भी पता होना चाहिए। तो भाई अविनाश और ईशा का हम देखते आर्ग्यूमेंट चलता है। तो अविनाश उसको बोलते ईशा यू आर गोइंग वेरी रॉन्ग ट्रैक, जो हमें ये बोलते हुए दिखाई दिए। और अविनाश को ये बोल रही थी मैडम जी, वो मतलब ईशा जी, कि मैं संचालक थी और मैं टाइम गॉड हूँ। वही बार बार बस यही, मैं टाइम गॉड हूँ, मैं टाइम गॉड हूँ। तो भाई ये होते हुए दिखाई दिया हमें। और फिर अविनाश ने कहा भाई मैं खाने के ऊपर है ना, अभी बवाल नहीं चाहता, खाने के ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहता। पर यार ये बात सच है भाई कि अविनाश ये समझ नहीं पा रहा है कि बिग बॉस ने ये जो थी वो एक पावर दी थी इनको, है ना। ये एक पावर थी और ये जो पावर थी इनकी वजह से ये घर में कुछ भी कर सकते थे। करणवीर और उनको मतलब वो बोल सकते थे यार, और जैसा आप करणवीर कर रहे हैं ना, मेरे से मांग के ले लो, ये कर, ये जो करणवीर कर रहा है ना, ये सब ये भी कर सकते थे। उनके पास अब पावर आने की वजह से अभी वो बावले हो गए, दिग्विजय हो या फिर करणवीर हो। लेकिन यार ये उनका गेम है खेलने का। करणवीर ने वैसे भी कहा है टाइम गॉड नहीं बना तो क्या हुआ, अब उनको एक एक दाने की कदर होगी खाने की। तो भाई खाने के ऊपर ये करना नहीं चाहता, तो उन दोनों का भाई आर्ग्यूमेंट होता है। उसके बाद भाई श्रुतिका दिग्विजय को बोलती है मुझे 7 आलू दे दो और मैं पूरे घर के लिए खाना बनाना चाहती हूँ, ये कहा श्रुतिका ने दिग्विजय को। तो भाई दिग्विजय ने कहा मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं देना। तो उसने कहा देखना यार, कशिश ने भी आटे की 2 पैकेट दिए कशिश, तो वो कशिश का लुकआउट है, मेरा नहीं, उसको देना है दे, मैं नहीं दूंगा। और वो आटा दे रही ना तो मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा उसकी, तो मैं अपना अपना चावल खा के गुजारा कर लूँगा। तो ये था दिग्विजय का स्टैंड। तो भाई फिर ईशा बग्गा के पास आती है, रोती है कि अविनाश ने ऐसा कहा, अविनाश ने वैसा कहा। मुझे यार ये बात तो सच लग रही, मैंने अभी कहा कि भाई एक पावर थी, ये ले सकते थे, एटलीस्ट 1-2 चीज़ें तो ले सकते थे। अरे यार उनके पास अंडे दे दिए, उनके पास मेन जो है चावल दे दिए आप लोगों ने, चिकन दे दिया, खीरा दे दिया। खीरा चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो बेसिक मेन चीज़ें वो दे दी ना यार। चावल तो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और विवियन हमेशा, आपको पता है करणवीर ने चावल क्यों लिए? करणवीर ने चावल इसलिए लिए क्योंकि विवियन चावल खाता है, विवियन चावल पसंद करता है, इसलिए करणवीर ने लिए। पता है आपको ये बात? तो वही ये हुआ। बाद में करणवीर, चाहत और वो बैठे रहते हैं, हमने देखा। फिर चाहत को जो है वो करणवीर बोलता है कि तुमने क्या खाया? तो वो बोलती मैंने शकरकंदी खा ली, मैंने शकरकंदी उठा ली थी। तो वो बोला अभी क्या हुआ, तू 7 दिन के शकरकंदी खाएगी, हमसे खाना नहीं मांगेगी, ये हो गया वो हो गया, ये सब उसको सुनाते हैं कुछ। और चाहत अंदर आती है, भाई रोने लगती चाहत। उसके बाद रजत आते हैं, हमारे रजत आते हैं, ये पूछते भाई क्यों रो रही है? तो वो बोली मुझे ना करणवीर ऐसा ऐसा बोला। तो रजत बोला तू उनके साथ बैठ मत, तू उनके पास जा मत, तू उनको कुछ कह मत। तो भाई ये बोल रही थी कि चाहती थी ये जाके उनके साथ यार झगड़ा करे। क्यों यार, मुझे ये पता नहीं चल रहा यार, ये लड़के क्यों मतलब इनके वो अंदर फंस रहे। अविनाश ईशा के अंदर हो, रजत चाहत के अंदर, मतलब रजत तो चाहत के अंदर ठीक है दोस्ती वाला रख रहा होगा कुछ, लेकिन अविनाश जो है, अविनाश ने एक और चीज़ की है, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, जो आप सुनेंगे डेफिनेटली, तो आपको भी शौक लगेगा। तो भाई ये हुआ है कि चाहत शकरकंदी खा ली थी, है ना। तो भाई रजत अब करणवीर के साथ अभी पूछने जाएगा, ऐसा वो चाहत को बोलता है क्योंकि वो रो रही होती है। फिर है ना वो बोलता है तेरे आंसू बहुत अनमोल है ना। तो पहले तो वो ये बोला कि भाई क्यों इतने टिश्यू खराब कर रही है, टिश्यू कम पड़ जाएंगे। फिर वो बोली मेरे रोने की तुझे फिक्र नहीं और तुझे टिश्यू की पड़ी है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तेरे एक एक आंसू बहुत अनमोल है मेरे लिए। तो ये सब कुछ हुआ उन दोनों के बीच में।
आप सोच रहे हैं कि उनके बीच में कुछ शुरू होगा, तो बिल्कुल नहीं गाइस, उन दोनों में दोस्ती हो सकती है, लेकिन और कुछ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि रजत की बाहर हमने सुना है गर्लफ्रेंड है, तो रजत ऐसा कुछ करने से रात दोस्त बना सकता है, लेकिन नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो भाई आंसू अनमोल है ना। ये सब कुछ हुआ, उसके बाद वो उसके आंसू पोंछता है टिश्यू से, रजत टिश्यू से उसके आंसू पोंछता है, और उसके बाद वो हो जाता है। फिर अविनाश ईशा को समझाने आता है, वो अविनाश ईशा को समझाने आता है, तू यहाँ पे अपने लिए आई है ना, अपने लिए खेलना, तू क्यों। तो ईशा का ये होता है कि मैं अविनाश मैं तेरे साथ खेलना चाहती हूँ, मैं विवेन के साथ खेलना चाहती हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे ये हो, तो तुम लोगों के साथ मैं खेल रही हूँ, ऐसा बोलती है वो। लेकिन अविनाश बोला पहले तो अपने बारे में सोचेगी, फिर यार दूसरों के बारे में सोचेगी, यानी कि हमारे बारे में सोचेगी। हाँ, तो फिर अविनाश ने कहा, फिर उसने कुछ टाइम गॉड वाला कहा, तो अविनाश ने कहा देख मैंने तुझे टाइम गॉड बनाया है, तो ने पिछली बार तूने मेरी मदद की थी, मैंने इस बार तुझे टाइम गॉड बनाया है ना, तो हमारा जो फेवर है वो रिटर्न हो चुका है ना, हमारा फेवर रिटर्न हो चुका है। तो ईशा बोली ये सब फेवर रिटर्न वाली की बातें थी, ये सब फेवर रिटर्न मैं दोस्त समझती थी, मैं ये समझती थी, मैं वो। बहुत आंसू बहाने लगी, और उसकी बात काटते हुए मैडम जी सीधा गई, भाग भाग के बाथरूम में जाके फूट फूट कर रोने लगी ईशा। फिर ईशा फुट फुट कर रोने लगी, फिर अविनाश भी उसके पीछे पीछे गया। नहीं, पहले तो वहाँ पे यामिनी थी, यामिनी बोली ईशा तू ठीक है, मैं कुछ मतलब बोल सकती हूँ या फिर कुछ दूँ तुम्हें, तो वो बोली नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद अविनाश आया, फिर यामिनी बोली देख उसको क्या हुआ है क्या नहीं। अविनाश बोला मैं देखता हूँ, फिर यामिनी वहाँ से चली गई। फिर अविनाश ठोक रहा था दरवाज़ा दरवाज़ा ठोक के उसको आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी यार चल रहा था उसका। ईशा ईशा आई डोंट वांट टू हर्ट यू, ईशा आई डोंट वांट टू हर्ट यू, ऐसा चल रहा था, सॉरी यार सॉरी यार। ईशा बाहर आई और बोली मुझे नहीं पता था ये सब हमारा गेम जो है ना वो फेवर रिटर्न वाला है, वरना यार रजत में करणवीर हम में उनके ग्रुप में हमारा ग्रुप में फ़र्क ही क्या रह जाता है यार, तुम अगर ऐसा कुछ सब कुछ कहोगे तो है कुछ फ़र्क उनमें और हम में, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। मैं सब जेन्युइनली दोस्ती के लिए कर रही थी, ये सब दोस्ती ये वो। तो वो बोला आई एम सॉरी यार। अब अविनाश बोला यार मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या बोलूँ, है ना, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ईशा बोली कि अब हमें बातें जो है ना बंद कर देनी चाहिए, हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो फिर अविनाश बोला तू यहाँ पे वो बोली, फिर सॉरी ईशा बोली पहले कि भाई तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे लिए सब गेम गेम है, हाँ मतलब दिल कुछ नहीं होता है, इमोशनल्स कुछ नहीं होते वगैरह वगैरह। अविनाश बोला तू इमोशनल है, तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू बहुत अच्छी इंसान है, तू बहुत महान है, हाँ हम सब तो यार ढक्कन है ना, हम सब ढक्कन है। तो उसके ऊपर फिर और स्टार्ट हो गया। वो बोली फिर सॉरी अविनाश बोला आई एम नॉट गोना बाय दिस, और वो बोली मैं ये सब नहीं सुन सकती, और वो चली गई। भाई चली गई। फिर हमने देखा रात को एकदम रात में बेडरूम पे अविनाश की और उसके एकदम चुप चुप वाली बातें मतलब हमको सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ आ रहा था ना वो हम पढ़ रहे थे और उसके हिसाब से बोल रहे हैं हमको। फिर अविनाश बोला आई जेन्युइनली फील फॉर यू। भाई जेन्युइनली फील करता है भाई अविनाश, आई जेन्युइनली फील फॉर यू। और अब मैं गेम से डिस्ट्रैक्ट होने लगा हूँ भाई, देखिए सुनिए आप, मैं जेन्युइनली तुम्हारे लिए फील करता हूँ, मैं अब गेम से डिस्ट्रैक्ट होने लगा हूँ। फिर भाई ईशा का जवाब आपने सुनना चाहिए था। तो ईशा बोली प्लीज़ डोंट से दिस, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। वाह, फ्रेंड्स बोल के उसके इमोशंस पर वहीं पर उसने ब्रेक लगा दिया है ईशा ने। तो भाई हमने देखा रात में वह उसी वक्त विवियन प्रैंक कर रहा था, जो मैंने बोला सारा का भूत है ना। भाई वो सारा यामिनी जब वॉशरूम गई तो विवियन ने उसको वहाँ पे बिठाया, चाहत नहीं है यहाँ पे तो तू जा। तो भाई वो बैठ गई वहाँ पे सारा उसको डराने, और वहाँ पर वे बैठ गई और बहुत ही क्रीपी तरीके से बैठी थी यार वो। फिर यामिनी गई, यामिनी बहुत डर गई थी,
वो फिर वो बोली भाई मेरे बेड पे सारा है, मेरे बेड पे सारा है, मेरे बेड पे सारा है। और मुझे लगता है विवियन के इस प्रैंक में मोस्ट ऑफ घर वाले जो थे वो शामिल थे और वो उसको मतलब येड़ा बना रहे थे, सच कहूँ तो भाई वो बोल रही थी यार मेरे बेड पे सारा है, मेरे बेड पे सारा है ये वो। फिर वो वहाँ पे आके बोलने लगी, तभी सारा को किसी ने उठाया, शायद विवेन ने, किसी ने, मैंने देखा नहीं, तो उठाया और चुपचाप उसे ना उसको फिर से उसकी बेड पे रख दे। जब लेकिन पता है आपको, जब वो दिखा रही थी ना, देख 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 वो ऐसी मतलब ऐसी पूरी उल्टी थी यार वो, बाप रे, वो सारा पूरी उल्टी थी बेड पे, एकदम डरावनी सिचुएशन में, है ना। तो डरावनी सिचुएशन में वो वैसी लग रही थी और सच में वो बहुत डर लग रहा था यार, यामिनी डेफिनेटली रोएगी यार, बहुत रो रही थी यामिनी, बहुत रो रही थी। तो मेरे बेड पे सारा है, मेरे बेड पे सारा है, फिर कोई किसी ने यकीन नहीं किया और फिर सारा वहाँ से उठ के चली गई, देख यहाँ पे कोई नहीं, किसी ने दिखाया, और फिर वो वहाँ पे सो गई। वही वो वहाँ पे सो गई, फिर हो गई होती है सुबह। जब भी सुबह होती सबसे पहले हमें दिखाते हुए करणवीर नाश्ता करते हुए, है ना। फिर करणवीर ने नाश्ते में 3 अंडे निकाले, 3 अंडे निकाले। फिर तुम लोगों, फिर ये भी हो रहा, तुम लोगों को कदर नहीं है ना खाने की, अब तो मेरा नाम तुम्हें खाने की कदर ना दिला दी ना, तो मेरा नाम भी करण नहीं। आज मैं 3-3 अंडे खाऊंगा, टाइम गॉड नहीं बना हूँ तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। तो भाई विवेन यामिनी को पूछता है भाई कैसी रही आपकी रात, तो भाई यामिनी कहती है सारा थी मेरे बेड पर, मुझे पता है। भाई इतना ही बोला भाई यामिनी ने, और कुछ नहीं बोला। तो भाई उसके बाद हमने देखा करण जो है बाहर खाने के ऊपर मस्त लेक्चर देता है, भाई मैं चावल का ये 1 पैकेट दूंगा सबको। हाँ, सबसे पहले तो ईशा जी बैठती है टाइम गॉड बने, तो भाई खाना सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फिर वो आता है करण, मैं चावल का ये 1 पैकेट दूंगा, लेकिन चावल का वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और फ्रिज में पड़ा हुआ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और मुझे पता है विवियन पूरा चावल खाता है, थाली में एक दाना भी नहीं छोड़ता। अरे तुझे इतना क्या करने की जरूरत, इतना क्या बोलने की जरूरत है, ये इतना खाता है, वो इतना खाता है, जो बहुत ही गलत था। इनफैक्ट चुम ने उसको अंदर आके बोला भी कि ये जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है, किसी का खाना मत मुँह पर लाओ तुम, है ना। फिर वो बोला यार ये आदित्य नहीं खाती है, ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, तो उनके लिए ये चावल नहीं। यार सीधा ऐसे बोल दोगे तुम, इनके लिए ये नहीं, उनके लिए वो नहीं, अरे वो डिसाइड करेंगे उनको क्या खाना है क्या नहीं, है ना, तुम मत बताओ। फिर ये हुआ, फिर उसने बोला भाई रजत भी चावल खाता है, रजत इतना सा खाता है तो इसमें इसका हो जाएगा। रजत बोला मैं चावल खाने नहीं वाला, समझा। तो फिर करने लिए तेरा लुकआउट है, तू जा, तेरा लुकआउट है, तो कहा मैंने बताने का काम किया, मैंने बताया, तुम खाओ या फिर कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं। तो भाई ये हुआ। फिर अविनाश आया, चावल बेसिक है और अगर मुझे चावल नहीं मिला ना तो मैं कुकर में हाथ डाल के खाऊंगा। तो भाई ऐसा हुआ। तो फिर वहाँ पे हमारे टाइम गॉड जी आती है और वो सिचुएशन संभालने की जो है कोशिश करती है। हाँ, तो है ना, वो अविनाश ने कहा चावल का 1 पैकेट दिखा के जता क्या रहा है और दिखा क्या रहा है, ये सब क्या हो रहा है, तो पूरा चावल खाना है। यामिनी बोलती है मैं नहीं खाती हूँ, फिर रजत थोड़ा खाता है, ये सब हो चुका था। फिर उसके बाद ये जो हुआ है ना अविनाश का ये आर्ग्यूमेंट, उसके बाद टाइम गॉड जी है हमारी, उन्होंने कहा अविनाश को भाई ये तू क्या कह रहा है, गाइस प्लीज शट अप यार, शट दिस आर्ग्यूमेंट, ऐसा कुछ चल रहा था उनका। भाई उसने ये भी कहा चावल फ्रिज में बिल्कुल जाने नहीं चाहिए, जाते हो ना, उसकी वार्निंग सुनो आप। भाई फिर चुम बोलती है करण को इतना लेक्चर क्यों दिया वहाँ, हाँ। तो वो बोला चुम तुमने अपने चावल तुमने अपने अंडे या चावल कुछ दिया ना, हाँ तुमने देने थे, दे दिए, मैंने उसमें कुछ बोला, तो ये बात एकदम सच है। उसको अपनी गेम खेलने दो चुम, वो जो जैसी गेम खेलना चाहते है उसको गेम डोंट इंटरफेयर प्लीज़। तो वो जैसी गेम खेलना चाहते हैं वैसी गेम खेलने दो तुम, है ना। तो ये भी बोला है क्लियर अविनाश, करण ने उसको, चुम को। फिर वही अविनाश ईशा को बोलता है यार तुमने ये ऐसा क्यों कहा कि गाइस शट अप, हाँ तुम टाइप गार्ड का प्रेशर मुझ पर क्यों डाल रही हो यार, मत डालो प्लीज़, ऐसा मत करो तुम, ऐसा अविनाश बोलता है, उसको रिक्वेस्ट करता है। हाँ वो होता है और अविनाश उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर वही ईशा दिग्विजय को बुलाती है, दिग्विजय को सॉरी बोलती है। कल वो म्यूजिकल चेयर के दौरान उसको इतना सुनाती इतना, लेकिन यार दिग्विजय कैसे एक सॉरी पे पगल गया यार, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। रजत चाह से पगल रहा है, हाँ मतलब पिघल रहा है, पिघल रहा है। तो क्या बोलते हैं यार, दिग्विजय ईशा की बातों से पिघल रहा है, अविनाश भी ईशा की बातों से पिघल रहा है यार, गेम खेल रही है यार लड़कियाँ, तुम इतना पिघल क्यों रहे हो
इमोशनल इतना मत हो यार गाइस, गेम खेलो गेम। फिर भाई उसके बाद हुआ एविक्शन। ये जो 3 वाइल्ड कार्ड है उनका तो मैंने आपको मतलब कल या परसों तभी बता दिया था ना, आदिति चली गई घर से। तो भाई फिर वोट्स हुए घर में, घर वालों के वोट्स हुए और उनके आधार वोट्स के आधार पर घर से निकाला गया। सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले भाई? ईडन को मिले। आदिति जो घर से एलिमिनेट हो चुके थे, घर से बेघर हो चुके, उसको एक भी वोट नहीं दिया यार किसी ने भी, मतलब एक भी वोट नहीं मिला है यार उसको। ईडन को रजत ने दिया, बग्गा ने दिया, चुम ने, शिल्पा ने, सारा, कशिश, विवियन, करणवीर, श्रुतिका, ईशा, ईडन ईडन को मतलब इन सब ने वोट दिया यार। और यामिनी है उसको मिले भाई 2-3 वोट, मतलब कितने, अविनाश, दिग्विजय, चाहत, इनके 2-3 वोट उसको मिले हैं। हाँ लेकिन यामिनी फिर भाई कोने में आकर रो रही थी यार, कितने दोगले ये लोग, और ऐसे कैसे लोग हैं ये, मेरे साथ दिन भर बैठते और उसके साथ थोड़ा बैठते यार, ये जो है ना ये हमें पता नहीं है ना बहुत कुछ सी चीज़ें, और फिर वोट उसको करते। ये हुआ यामिनी का, है ना। फिर वह दिग्विजय और विवियन का थोड़ा बहुत हमें झगड़ा देखने को मिला, है ना। मतलब ये सब हुआ था ना, ये वोट्स करने के टाइम हुआ था बाहर, ये सब एक्टिविटी एरिया में थी ये तीनों, तब की बात है ये। तो भाई वो बोला मतलब चाहत जा रही थी तो दिग्विजय ने ऐसा कुछ किया, चाहत जाए ऐसा कुछ, जो बहुत गलत करा था, ये दिग्विजय ने किया हरकत या विवियन ने पता नहीं, लेकिन है ना ये सब हुआ। उसके बाद भाई उसने ये भी कहा कि अपने काम से काम रख, तू बाहर से, विवेन ने कहा तू बाहर से देख के आया है ना, फिर भी तेरे को गेम खेलने आने, क्या गेम खेल रहा है तू, ऐसा कुछ बोला। फिर भाई ये सब कुछ होने के बाद बिग बॉस ने अनाउंस किया भाई आदिति एलिमिनेट होती है। सबसे ज़्यादा मतलब घर वालों ने वोट जो है वो ईडन और यामिनी को दिए। ये सब इसका जो मतलब ये था ना, रिश्तों का कमरा था, मतलब ये था ना कि किसी के साथ रिश्ते बनाने, आप घर में आते तो रिश्ते बनाने पड़ते आपको, बस यही था। फिर मैंने कहा ना यामिनी रोती है, कौन से घर में आई हूँ, बेरहम दिल है इनका, बहुत हार्डली बात करते हैं, ये कैसे लोग हैं वगैरह वगैरह, ये सब बोलते हुए हमें नजर आई। फिर चुम, कशिश, शिल्पा, करण, इनका है ना ये ड्रामा चलता है यार, लड़की देखने का, आपको पता है यार, घूंघट में डाल के वो लड़की देखने जाते हैं, फिर वो चाय कॉफी लाते हैं, और फिर ये लड़की पसंद है नहीं पसंद है, ये लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या कमा लेता है, ये सब उनका जो ड्रामा है वो चल रहा था। इनके बारे में बात ना कर दो ठीक है। तो फिर ये हुआ। फिर आया गुड नाइट टास्क। गुड नाइट टास्क किसके हिसाब से, कौन मच्छर है, तो ये था जो जो टाइम कोड बने ना उनके लिए ये टास्क था। तो भाई विवियन ने चाहत को वोट की, विवियन के लिए चाहत मच्छर है, ईशा के लिए दिग्विजय मच्छर है, रजत के लिए करण मच्छर है। और यार रजत ने क्या शायरी में पेला यार, करण को क्या शायरी की यार, गजब का दिमाग है बंदे का, कहाँ से चीज़ें निकालता है यार, और जो राइम्स है वो एकदम करेक्ट बैठते हैं यार, एकदम करेक्ट है, एकदम लाइन टू लाइन, कमाल का दिमाग है यार सच में बंदे का। दिग्विजय ने श्रुतिका को यार, ये दिग्विजय का मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, उस दिन भी यार 3 लोगों को रेस से बाहर निकालना था, किस किस को निकाल रहा था, आदित्य को निकाल रहा था जो एलिमिनेट हो गए, जिसका कुछ गेम नहीं, और अभी भी दिग्विजय ने श्रुतिका को मच्छर का, अरे उसके लिए अविनाश मच्छर नहीं, उसके लिए विवियन मच्छर नहीं, यार क्या दुश्मनी निभा रहा है ये बंदा, समझ में नहीं आ रहा। फिर भाई चुम कहती भाई आज 3 दिन हो गए श्रुतिका ने मुझसे बात नहीं की वगैरह वगैरह, जहाँ चुम का हमें इमोशनल होते हुए दिखाई दिया, वही श्रुतिका जो है बाहर चाहत और उनके साथ बहुत बड़ी खुश हो रही थी यार, बहुत खुश हो रही थी। इससे हमें ना मतलब ये ना यार, चुम जेन्युइनली बहुत अच्छी लड़की है यार, जैसा मैं उसको गेम में देख रही हूँ, बहुत सीधी बहुत अच्छी लड़की है यार, सच में बहुत अच्छी लड़की है। फिर यामिनी चाहत को बोलती है कशिश ईडन की बच्ची रखती है, नहीं यामिनी को चाहत बोलती है, यामिनी चाहत जो है ना, चाहत और यामिनी बैठी रहती है, फिर चाहत बोलती है तुम्हें नहीं लगता ये जो ईडन है ये उसकी बच्ची लगती है कशिश, है ना। भाई क्या बातें रहती है यार इनकी, भाई ठीक है उस बात पे उस पॉइंट उठाना ही नहीं चाहा था मुझे एक्चुअली। तो भाई चुम और श्रुतिका की बातें होती मतलब चुम और श्रुतिका की बातें स्टार्ट होती, मैंने बोला ना कि एक यहाँ पे ना मतलब चुम और शिल्पा जी बात करते हुए हमें दिखाई दिए। शिल्पा बोली तुम्हें अगर इतना लग रहा है तो तुम उससे जाके बात कर लो या फिर कुछ कर लो, फिर लेकिन चुम बोली फिर शिल्पा जी, चुम बोली मैं कैसे बात कर लूँ, फिर शिल्पा जी ये बोले तुम्हें क्या लगता है तुम गलत थी या वो गलत थी, मुझे लगता है वो गलत, नहीं चुम ने कहा अगर वो इतना मुझसे रूठी है ना तो डेफिनेटली मेरी कुछ ना कुछ गलती होगी। यार ये बहुत बड़ा दिल है चुम का। तो भाई फिर यार ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है ना, और हमें
कल देखने वाला है कि सलमान खान बहुत बड़ी बैंड बजाने वाले हैं यार, बहुत बड़ी बैंड सच में। शिल्पा और करण की जो हमें प्रोमो में दिखाई दे एकदम कमाल का था, एकदम कमाल प्रोमो दिखाया यार सच में। हमें लगा यार शिल्पा की ना सलमान खान क्लास नहीं लेंगे, उनकी बाहर की फ्रेंड है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बोला शिल्पा देवी महान हो आप, महान 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 बनने, यहाँ पर आप महान बनने हो करण और शिल्पा, आप महान बनने हो, आपका ये गेम है आप महान बनने हो, तो ये गेम ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। बहुत कमाल का। बर्दाश्त करण को बर्दाश्त करने की भी हद होती है, इतना बर्दाश्त करने के बाद भी तुम शिल्पा के साथ ही हो, है ना। हम सब निराश हो गए यार, यार सच में यार आप दोनों ये महान बनने का कंपटीशन कर रहे हो क्या। बहुत खतरनाक लताड़ा है आज, मतलब कल रात का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही कमाल का और रिव्यू भी कमाल का बनाने वाले हुए सच में, देखना। भाई लगता है आप दोनों गलत शो में आ गए हैं, भाई ये भी बोला है उनको, ऐसा लगता है भाई देवी देवता है मंदिर में जाओ, हाँ ऐसा है। जब आप ये बोलते हो ना ये सब महानता की मतलब ये मूर्त दिखाते हो ना आप, ऐसा लगता है हम मंदिर में आ गए, मंदिर में। बहुत अच्छी क्लास सलमान खान ने लगाई है, और जब हमें ना अभी कल रात को जो कुछ भी देखने मिलने वाला है ना वो भी बहुत कमाल का होगा, देख लेना। सलमान खान ने और किस किस की क्लास लगाई है अभी इतना पता तो नहीं चला है, और सबसे बड़ी बात पता चली है ये कि बग्गा का एलिमिनेशन हो चुका है, बग्गा इज आउट ऑफ हाउस। यस, बग्गा एलिमिनेट हो चुके हैं भाई, बग्गा जी एलिमिनेट हो चुके हैं। हाँ तो भाई डबल एविक्शन था, आदित्य गई बग्गा गए, अभी सब ठीक है। ओके तो ये था ओवरऑल रिव्यू। कल मिलती हूँ मैं, सब्सक्राइब माई चैनल गाइस प्लीज़।